हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये हुआ था 1927 एंड हमें इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हम तो इस एक्सपेरिमेंट को तो पढ़ेंगे, पर हमें ये भी तो पता होना चाहिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये किसके लिए हुआ एंड इसकी हमें जो नीड हुई वो क्यों हुई। तो मैं आपको बता दूं जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसके बेस पे हुआ है, क्योंकि जो डी ब्रोगली था उन्होंने कहा था कि जो एवरी मूविंग पार्टिकल है, जो भी मूविंग पार्टिकल है उसकी जो होती है वो होती है वेव जो उसके पीछे एसोसिएट होती है एंड उस वेव की जो वेव होती है वेवलेंथ होती है वो h अपॉन p होती है। जो उसकी वेवलेंथ होती है वो होती है h अपॉन p एंड उससे जो वेव नेचर था वो किसी पार्टिकल का डायरेक्टली प्रूव नहीं हुआ था। तो in this experiment we prove that and the Davison and German prove that the moving particle have wave nature. So let's start our new topic. So हम जो डेविसन एंड जर्मर साइंटिस्ट है उन्होंने लिया था, सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर एक हाई वोल्टेज बैटरी एंड पोटेंशियल डिवाइडर एंड वन इज जो ये पार्ट है ये है टंगस्टन फिलामेंट एंड इस टंगस्टन फिलामेंट को अटैच किया हुआ है लो वोल्टेज बैटरी, क्योंकि जो लो वोल्टेज बैटरी है वो इस टंगस्टन को हीट देगी एंड इस टंगस्टन प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट होंगे एंड दिस डायफ्राम से पास होंगे एंड इस डायफ्राम से पास होंगे। जो डायफ्राम है उस इलेक्ट्रॉन को एक बीम में कन्वर्ट कर देगा, एक नैरो बीम में कन्वर्ट कर देगा एंड जो नैरो बीम है वो डिफ्रैक्ट होगी, वो इंसिडेंट होगी निकल क्रिस्टल पे एंड ये निकल क्रिस्टल है आपको बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल में है निकल के बाद है कोबाल्ट। इस जो मेटल का होता है एक क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल को यहाँ पर यूज किया था एंड जो क्रिस्टल है ये अपनी एक्सिस पे मतलब रोटेट कर सकता है। जैसे ये क्रिस्टल है तो इसकी जो एक्सिस होगी वो बीच में होगी, तो ये इस एक्सिस के अराउंड जो रिवॉल्व कर सकता है एंड जब जो इलेक्ट्रॉन इस निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट होंगे तो इस निकल क्रिस्टल से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिफ्रैक्ट होंगे अलग अलग एंगल पे एंड उस इलेक्ट्रॉन जो डिफ्रैक्ट होंगे उसकी इंटेंसिटी एंड जो एंगल जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्ट होंगे किस एंगल पे उसको हम मेजर करेंगे। This ionization chamber and galvanometer and this circular scale. This circular scale measure that angle and galvanometer measure that the intensity of the refracted electron because when and इस जो ये ionization chamber इसमें जो है CO2 जो गैस है वो फिल्ड है एंड ये अपनी जगह पे है ना वो मूव कर सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जो ये आयोनाइजेशन चैम्बर मूव करेगा तो अलग अलग एंगल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये जब मूव करेगा तो जो अलग अलग एंगल अलग अलग इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके ऊपर अलग अलग एंगल पे गिरेंगे। तो इस जो एंगल जो ये आयोनाइजेशन चैम्बर इसमें जो ये गैसेस है आयोनाइज्ड हो जाएंगी एंड आयोनाइज्ड होने के बाद जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो होगी यूनिट्स आएंगी एंड इस यूनिट्स के हम बता सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन इनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है। और इससे जो वेव नेचर है वो कैसे प्रूव हुआ, वो हुआ जब इलेक्ट्रॉन इस निकल क्रिस्टल से जब इंसिडेंट होते हैं कोलाइड करते हैं तो वो एक वेव की तरह स्कैटर हो जाते हैं अलग अलग एंगल पे। जैसे अब यहाँ पर ये तो ये कभी यहाँ पर 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 ऐसे ऐसे डिफ्रैक्ट होते थे, तो ये लाइक वेव हो रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट के कारण जो डेविसन एंड जर्मर थे उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन एंड जो डी ब्रोगली है वो सही है एंड एवरी मूविंग पार्टिकल है वो वेव नेचर। सो इस एक्सपेरिमेंट से जो सबसे पहले जो वेव नेचर जो वेव थ्योरी है वो प्रूव हुई थी डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के कारण। सो जो हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव वो कंप्लीट हुआ, बस इतना ही है इसमें। इसको तो हम बोलते हैं इस पार्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन
एंड निकल क्रिस्टल एंड जो ये पूरा चैम्बर है इसको वैक्यूम चैम्बर बोलेंगे, इसको सर्कुलर स्केल बोलेंगे। एंड ज़्यादा कुछ इस यहाँ से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो नहीं आते, ज़्यादा अगर पूछ लेते हैं वर्किंग होगी इलेक्ट्रॉन गन से, इलेक्ट्रॉन पास होंगे एंड by the potential divider we can accelerate the electron and potential divider get the energy by the high voltage battery and the filament heated by the low voltage battery and diaphragm accelerated that electron and converted to narrow beam electron and when the electrons beam incident on the nickel crystal then it diffracted on different angle and by the Engels chamber we can find that intensity and that angles। so जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जो कंप्लीट हुआ, तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो इतना ही होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।